प्यार भरे नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो घर में परेशानियां अपने आप आने लगती हैं। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी घर में होती है तो हम लोगों को इस बात का पता नहीं चल पाता है कि परेशानियां क्यों आ रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं। हवन का जो धुआं होता है ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों आज मैं आपको प्याज का एक उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, साथ में धन संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खास उपाय बता रहा हूं कि आप चाहते हैं कि आपके घर में से हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा बाहर रहें, परेशानियां ना आए। कभी कभी क्या होता है, घर में लड़ाइयां, झगड़े, क्योंकि घर में जब ये नेगेटिव एनर्जी होती है तो सारा घर के जो सदस्य होते हैं सभी सदस्यों का दिमाग भी नेगेटिव हो जाता है। कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, कोई कुछ कहेगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, लड़ाई होगी, बच्चे बिगड़ेंगे, गलत आदतों में पड़ते हैं, शराब की लत हो जाती है, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है या फिर बीमारी घर कर लेती है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करें कि हर शनिवार के दिन में लोबान जो होता है, लोबान का धुआं जो होता है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा लोबान। शनिवार के दिन में लोबान का धुआं पूरे घर में किया करें। इससे जो भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या फिर हाय बद्दुआ, ये नेगेटिव एनर्जी जो घर में आती हैं ये बाहर हो जाती हैं। और हर पूर्णिमा के दिन या फिर हर अमावस्या के दिन में एक नारियल का हवन करके और पूरे घर में उसका थोड़ा धुआं किया करें। अगर ये हर आप उसमें पूर्णिमा देख लें या फिर अमावस्या देख लें, किसी भी अमावस्या को या पूर्णिमा का नियम बना लें कि एक नारियल का धुआं पूरे घर में करेंगे। और शनिवार के दिन में या शुक्रवार के दिन में, अगर शनिवार के दिन में करते हैं लोबान का धुआं तो इससे नेगेटिव एनर्जी जाती है। और यदि शुक्रवार के दिन में लोबान का धुआं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। लोबान का जो धुआं होता है ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो शुक्रवार को यदि कर रहे हैं तो गाय के जो उपले होते हैं, अगर गाय के उपले मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कंडे में भी कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा लोबान डाल करके 2 लौंग और 2 इलायची, इसका धुआं घर में कर दिया करें शुक्रवार के दिन। फिर देखिए अगर जो पैसे की परेशानी थी वो आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों मैं प्याज का जो उपाय बता रहा हूं, प्याज जो होती है ये घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखती है। तो मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। प्याज को आप देखेंगे, और दोस्तों उससे पहले बता दूं कि प्याज यदि आप लोग उपयोग करते हैं घर में तो प्याज जो होती है आप एक नोटिस करिएगा कि आप प्याज को जब काट देंगे, और काफी लोग क्या करते हैं कि प्याज काट के और रख देते हैं, खाने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले प्याज काट देंगे और फिर बाद में 1-2 घंटे बाद उसको खा लेते हैं। तो ये गलती आप लोग करते हैं तो कभी ना करें घर में, क्योंकि प्याज यदि घर में आप काट के रख देते हैं तो आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो प्याज क्या करती है, उसको सोख लेती है। और फिर वही प्याज जब आप खाते हैं तो वो आपके ऑरा में आ जाती है। इससे दिमाग जो होता है डिप्रेशन में आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, ऑरा कमजोर हो जाता है। तो प्याज यदि कभी भी खा रहे हैं आप लोग तो ध्यान दें कि तुरंत में काट करके खाएं, और हो सके तो प्याज को धो करके खाएं। क्योंकि आप अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से उसमें देखेंगे कि उसमें बहुत सारे कुछ जर्म्स, कीटाणु दिखाई देंगे। तो ये आपके शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक है और मानसिक रूप से भी नुकसानदायक है। तो कभी भी प्याज खाने के लिए यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दें कि तुरंत में काट करके और धो करके खाएं। यह शरीर के लिए फायदेमंद रहती है। अब आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं प्याज का, ये क्या करेगी जो मैं बता रहा हूं, इससे आपके सारे बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, घर में शांति होगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा और साथ में लक्ष्मी प्राप्ति होगी। आपको लेना है काम्या सिंदूर। थोड़ा सा काम्या सिंदूर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लें काम्या सिंदूर। काम्या सिंदूर दोस्तों बहुत ही पावरफुल रहता है। किसी भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं और काम्या सिंदूर लगा करके निकल रहे हैं, या फिर अमुक जगह रख करके अपने घर के मेन डोर पे रख करके और अपनी मनोकामना बोल करके मेरा काम होना चाहिए, तो आपका काम निश्चित रूप से होगा। काम्या सिंदूर में बहुत ताकत होती है। और काम्या सिंदूर जिस घर में रहता है उस घर में भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा कभी असर नहीं करती है। तो आप लोग के घर में किचन, रसोई जो होती है वहां पर इस प्रयोग को आपको करना है। आपको एक प्याज लेना है,
किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे शुक्रवार के दिन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक प्याज ले लें, उसको बीच से काट लें। अब इसको किसी ऐसी जगह किचन में जहां पर किचन में आपकी गंदगी हो, वैसे तो किचन आप लोग सभी साफ रखते हैं, लेकिन जहां पर थोड़ी बहुत गंदगी हो, जहां पर कचरा वगैरह रहता हो, आप कचरा इकट्ठा करते हो, ऐसी कोई गंदी जगह देखें किचन में, और एक चुटकी या 2 चुटकी थोड़ा सा सिंदूर किसी डिब्बी में, काम्या सिंदूर भर दें एक डिब्बी में, और उसके ऊपर ये प्याज रख दें, आधी प्याज रख दें, और उसको वहां रखी रहने दें। इसको 1 हफ्ते तक वहां रखी रहने दें। शुक्रवार को रख रहे हैं, शुक्रवार से शुक्रवार तक उसको वहां रखी रहने दें। घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो पैसों का प्रवाह रोकती है घर में आने से, ये क्या करेगी, प्याज 1 हफ्ते तक पूरी उसको सोखती रहेगी। जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं सारी उस प्याज को सोख लेगी, और अगले शुक्रवार तक, जैसे शुक्रवार आता है तो इस प्याज को उठा करके घर से दूर कहीं फेंक करके आ जाए। घर से दूर ही फेंकना है दोस्तों, जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक के आए, और गंदी जगह में फेंक के आए, क्योंकि ये सब जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, अगर गंदी जगह में फेंको तो दोबारा वापस नहीं आती है, और साफ जगह में फेंकेंगे तो दोबारा घर में प्रवेश कर जाती हैं। इनको उनकी जगह में फेंक कर आइए, और फिर बाद में दूसरी प्याज काटिए, और फिर प्याज वहीं रख दीजिए। काम्या सिंदूर जो रखा है उसको कभी अलग मत करिए, क्योंकि वो अपना असर कभी भी कम नहीं करेगा, और आपके जो भी काम है वो हमेशा चुटकियों में होंगे। अब जो लोग धन संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, रात में सोते हुए शुक्र जो होता है प्याज में जो होता है, शुक्र राहु इनका अंश होता है। शुक्र कमजोर है, राहु कमजोर है, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, हर काम में अड़चन आएगी। राहु जो होते हैं भ्रमित करता है। अगर आपको पता है कि पैसे यहां से आना है, तो आप चाहेंगे कि मेरे को वहां जाना है, मुझे वहां से पैसे मिलने वाले हैं, मैं वहां से पैसे अर्न कर सकता हूं, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। आपको राहु रोक देगा, कोई ना कोई अड़चन ला देगा। और शुक्र कमजोर है, तो शुक्र कमजोर रहेगा तो वैसे पैसों का आगमन होना ही नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। मैंने शुक्र के बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो रात में सोते समय आपको शुक्रवार से 11 दिन कंटिन्यू इस प्रयोग को करें। शुक्रवार से शुरू करें। एक प्याज लें, उसको बीच से काट लें। काटना आपको कैसे है, जो ऊपर वाला जो होता है हिस्सा आपको खड़ा नहीं काटना है, आपको आड़ा काटना है। ठीक है, ये प्याज का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो आपको ऐसे काटना है। और एक हिस्से को आप क्या करेंगे, अपने सीधे पैर में जो कटा वाला हिस्सा है, ये कटा वाला हिस्सा अंदर चिपका के, और दूसरा हिस्सा दूसरे पैर में अंदर चिपका के, और आपको मोजे पहन लेना है। ये शारीरिक रूप से भी आपको, अगर आयुर्वेदिक में देखें तो आपके शरीर को ठंडक देगा। आपका पाचन तंत्र खराब है, एसिडिटी है, गैस बनती है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व करेगा। दिमागी अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। साथ में राहु केतु को मजबूत करेगा। 11 दिन कंटिन्यू करिए इस प्रयोग को। पैर में लगा करके और ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए, मोजे पहन लीजिए, रात भर इसको ऐसे रहने दीजिए। पैसों को आकर्षित करने का काम करेगा, मनी मैग्नेट बना देगा। आपके ऑरा को इतना मजबूत बना देगा कि पैसे आपकी तरफ आकर्षित हो। और मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा ऑरा मजबूत नहीं है, अगर हमारा ऑरा ही कमजोर है, आभा मंडल ही कमजोर है, तो पैसे नहीं आएंगे। पैसे एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, पूरी दुनिया पैसों से चल रही है। आप कोई भी काम करेंगे तो पैसों से ही चल रहा है। तो ये पैसे होते हैं, इनमें एक एनर्जी होती है, और इसीलिए मैं इतने सारे उपाय आप लोगों को बताता हूं कि पैसों को खींचने के लिए कुछ रेमेडीज की जाती हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं। भाग्य को बदलना है तो सिर्फ भाग्य कर्म पे हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। काफी लोगों को देखा होगा आपने, बिना मेहनत के उनके पास पैसे आते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है, तो उनका ऑरा इतना मजबूत रहता है। और किसी कारण से हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं हो पाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब ऑरा नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव चीजें आना जिंदगी में बिल्कुल रुक सी जाती हैं। काफी लोगों को काफी कुछ पता होता है, लोग बताते नहीं हैं, खुद अकेले करते हैं कि हमारा भला हो जाए, दुनिया जाए तेल लेने। तो मैं जो उपाय बता रहा हूं, ये उपाय करने से आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके ग्रह मजबूत होंगे, ग्रह मजबूत होंगे, अनुकूल फल मिलेगा, और अनुकूल फल मिलेगा तो पैसा अपने आप आकर्षित होगा। सारे काम चुटकियों में बनने शुरू होंगे, सोचने मात्र से। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही पावरफुल उपाय है। और प्याज कभी भी दोस्तों, अगर किसी को आप उधार देते हैं तो संध्या टाइम पे कभी भी किसी को प्याज कोई मांगने आता है तो प्याज कभी ना दें।
काफी लोगों को ये बात का ज्ञान होता है कि प्याज में शुक्र होता है, तो शाम टाइम भी प्याज मांगने चले जाते हैं कि उनका शुक्र हमारे ऊपर आ जाए, उनका शुक्र मजबूत हो जाए, आपका कमजोर हो जाए। तो संध्या समय कभी किसी को प्याज उधार में ना दें। अगर आप लोग देते हैं, ये गलती करते हैं, तो इस गलती को सुधारें। घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे ग्रहों से संबंधित होती हैं, और वस्तुओं के दान से ग्रह मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं। आपको नहीं पता आपको कौन सी वस्तु का दान करना है। हो सकता है आपने मजबूत ग्रह, कमजोर ग्रह दान कर दिए तो आपके प्रतिकूल फल हो जाता है। जो ग्रह मजबूत है आपने और वही दान कर दिया तो आपका कमजोर हो गया, धन का नुकसान। तो बिना जानकारी के किसी भी चीज को कभी दान ना करें। जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक किसी भी वस्तु का दान ना करें, किसी को उधार में ना दें। काफी लोगों को पता है कि संध्या के समय में पैसे उधार नहीं दिए जाते हैं। वैसी कुछ वस्तुएं भी होती हैं जो समय समय पर दी जाती हैं, दान की जाती हैं, किसी को दी जाती हैं। घर की हर एक वस्तु में एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, और हम अपने घर की पॉजिटिव ऊर्जा को जब दान कर देते हैं तो हमारे घर की बरकत चली जाती है। तो बिना ज्ञान के कोई भी चीज का दान कभी ना करें। कोई भी चीज दान करते हैं तो सोच समझ करके करें, जानकारी लेने के बाद में दान करें। तो आज लेते हैं दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।